तो चलिए एक और बड़ी अपडेट, जहां सपा के बागी विधायकों पर एक्शन। 3 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द की गई। तो आपको बता दें कि तीनों विधानसभा सदस्यता इन लोगों की गई है। तो उसमें मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह की सदस्यता गई। तो विधायक अभय सिंह की भी सदस्यता रद्द कर दी गई। यूपी विधानसभा प्रमुख सचिव ने ये आदेश जारी किया। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है, जहां सपा का बागी विधायकों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन सपा की ओर से लिया गया है। तो देखिए, इसमें विधायक अभय सिंह की सदस्यता गई। तो यूपी विधानसभा प्रमुख सचिव ने यह आदेश जारी करके सूचना दी कि जो सपा के बागी विधायक हैं उन पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बड़ा एक्शन लेते हुए तीनों विधायकों की सदस्यता विधानसभा से चली गई है। तो ये बड़ी अपडेट, जिसमें मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और विधायक अभय सिंह के नाम शामिल हैं। तो यूपी विधानसभा प्रमुख सचिव ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, सपा की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया, जो भी बागी विधायक थे तीनों, उन पर बड़ा एक्शन समाजवादी पार्टी की ओर से। देखिए, निश्चित तौर पर 5 जुलाई को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था, और जिसमें जो पार्टी से तीनों विधायक निष्कासित किए गए थे, राकेश प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह और मनोज पांडे, इनको निष्कासित होने की जानकारी के लिए चिट्ठी लिखी थी और साथ ही साथ इनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था। 5 तारीख को पत्र लिखने के बाद आज 9 तारीख को कल ही ये आदेश जारी कर दिया गया था कि ये जो तमाम सदस्य हैं जिनको लेकर पत्र लिखा गया था, 9 तारीख की देर रात को ये आदेश जारी किया गया है कि तीनों की जो सदस्यता है विधानसभा से उसको खत्म कर दिया गया है। चूंकि पार्टी से पहले ही निष्कासित कर दिया गया था, उसके बाद से अखिलेश यादव ने पत्र लिखा था, उसके बाद से जो विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव हैं प्रदीप दुबे, उनकी तरफ से ये पत्र जारी किया गया है कि इन तीनों की जो विधायिका है उसको समाप्त किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर तीनों सीट पे, चाहे अमेठी के गौरीगंज की बात करें या फिर ऊंचाहार की बात करें, इन सभी तीनों सीटों पर अब जो बाई इलेक्शन है उसका रास्ता साफ हो गया और जल्द इन तीनों सीटों पर अधिसूचना जारी होगी और इन तीनों सीटों पर फिर से चुनाव होंगे। चूंकि ये तीनों सीटें ही समाजवादी पार्टी के पास थी और ऐसे में देखना होगा कि 2027 चुनाव के पहले जब इन तीनों सीटों पर बाई इलेक्शन होता है तो किस तरह से जनता किस पार्टी का साथ देती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत आजमाएगी और जो सदस्य हटाए गए हैं, जो वहां से वर्तमान में विधायक हैं, वो भी पूरी ताकत आजमाएंगे और समाजवादी पार्टी भी इन तीनों सीटों को बचाने के लिए पूरी ताकत आजमाएगी। तो ऐसे में देखना होगा कि किसके खाते में सीटें जाएंगी, लेकिन खबर बड़ी यही है कि इन तीनों की जो विधानसभा सदस्यता है उसको समाप्त कर दिया गया है। बिल्कुल राहुल, देखिए ये तीनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये तीनों विधायक अपने आप में समाजवादी पार्टी के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। और अब ऐसे में जब समाजवादी पार्टी ने ऐसा एक्शन लिया है, बड़ा एक्शन हम इसे कह सकते हैं कि तीनों विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है, तो इस पर इसका असर समाजवादी पार्टी पर देखने को मिलेगा। सीटें इधर उधर भी होती हुई नजर आ सकती हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो समाजवादी पार्टी की सीटें हैं उसमें 3 सीटों तो माइनस हो गई हैं, क्योंकि इन तीनों की विधायिका समाप्त हो गई है, इनकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो गई है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की जो कुल संख्या थी उससे 3 जो सीट है वो रिक्त हो गई हैं। तो निश्चित तौर पर 2027 चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी के ऊपर बड़ा दबाव रहेगा कि इन तीनों सीटों को फिर से जीता जाए। क्योंकि दूसरी तरफ मनोज पांडे ने भी जब हिंदी खबर से बात की, उन्होंने कहा था कि मनोज पांडे को वहां की ऊंचाहार की जनता जिताती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी से खड़े हो या किसी भी अन्य पार्टी से, वहां की जनता उनके साथ हमेशा खड़ी रहती है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब इस सीट पर बाई इलेक्शन होता है तो जनता किसका साथ देती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पूरी ताकत झोंकेगी और ये जो तीनों विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंकेगी कि इन तीनों को वहां से फिर से जिताया जा सके या फिर वहां पे कोई दूसरा उम्मीदवार होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल ये तीनों जो विधायक हैं जिनको निष्कासित किया गया है, उन्होंने अपनी अपनी सीट पर जीत का दावा किया कि अगर बाई इलेक्शन होते हैं तो वहां की जनता उनको फिर से चुन के भेजेगी। बिल्कुल राहुल, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए